नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे आरोग्य धाम अस्पताल। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उन्हीं का हालचाल लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे, उनका हालचाल लिया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उनको भर्ती कराना पड़ा। दरअसल उनको फूड पॉइजनिंग की शिकायत थी और इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे मुलाकात करने पहुंचे, उनका हालचाल लिया है। उत्तराखंड के बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट पूरा हो गया है। ड्राफ्ट पूरा होने पर उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रंजना देसाई ने कहा कि मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अब पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मुद्रित की जाएगी। इसके बाद इसे उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा। जस्टिस रंजना देसाई ने कहा है कि कमेटी ने उत्तराखंड के राजनेताओं, मंत्रियों, विधायकों और आम जनता की राय ली है। उसके बाद ही समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया गया है। The government of Uttarakhand constituted an expert committee to examine the various existing laws regulating personal law matters of the residents of Uttarakhand. The notification in this regard was issued on 27 May 2022. Tribal village Mana and visited 40 different places in the state, covering all the districts, which culminated in a public discussion in Delhi on 14 June 2023, with participation from the residents of Uttarakhand staying in the National Capital Region. The subcommittee met 143 times in Dehradun and other places. It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee, along with the draft code, would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. यूसीसी विशेषज्ञ कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर खुशी भी जताई है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि पिछले 1 साल से कमेटी काम कर रही थी। कमेटी में बहुत विद्वान लोग हैं जिन्होंने ड्राफ्ट को तैयार किया है और धार्मिक सामाजिक संगठनों की राय भी ली गई है। ऐसे में एक अच्छा ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है। यूसीसी कमेटी ने पिछले 1 साल से लगातार विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर विभिन्न संगठनों के, सामाजिक, धार्मिक, अनेकों संगठनों के और साथ में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी से भी जो है बात की है और बड़े विद्वान लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब उनका ड्राफ्ट चूँकि उन्होंने कहा है कंप्लीट हमने कर लिया है, वो जब कंप्लीट करके ड्राफ्ट को प्रिंटिंग होना होगा और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करके जब हमें देंगे तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, सरकार उसका आकलन करेगी और जो इसके विशेषज्ञ हैं, विद्वान लोग हैं, उन सभी का आकलन हमारे पास आएगा। उस आकलन को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड के मंत्री लगातार मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं का गुणगान करने में जुट गए हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से विकास को लेकर चर्चा की। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से देश चहुमुखी विकास के 7वें पायदान पर पहुंच चुका है। वर्तमान समय में 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है, वहीं 12 करोड़ लोगों को योजनाओं के तहत शौचालय बनाकर दिए गए हैं। 3 करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ ये 9 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय मोदी जी का रहा है, जिसे हम स्वर्णिम कार्यकाल कहते हैं, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को समर्पित ये 9 साल, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। 11 करोड़ 88 लाख लोगों को आज भी नल से जल देने का काम किया गया है।
उसके साथ साथ 11,72,00,000 लोगों को शौचालय इस दौरान उसका निर्माण करके उनको सौंपा गया है। 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास से उनको आवास दिए गए हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब धारचूला से लिपुलेख तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। सीएम धामी का कहना है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर राज्य सरकार की तरफ से सभी तरह की तैयारियां की गई हैं। ऐसे में जिस तरह से केंद्र सरकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर काम कर रही है, उस दिशा में यह फैसला बहुत बड़ा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइड हुई थी, ऐसे में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने का काम चल रहा है। पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने जानकारी देते हुए कहा है कि मौसम के अलर्ट को देखते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगाई गई है। अगले कुछ दिनों के लिए जैसे ही मौसम साफ होता है तो यात्रा फिर से सुचारू की जाएगी। बारिश के कारण यात्रा मार्ग पर मलबा गिरा है। मलबे को हटाने के लिए संबंधित विभाग की टीम मौके पर काम कर रही है। लैंडस्लाइड क्योंकि कल पीपलकोटी के पास भी आया था और रात को देर रात्रि तक 3 बजे तक रात तक काम चला है और युद्ध स्तर पर काम चलने की वजह से वहाँ रोड खुल गया है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय नितिन गडकरी जी का, सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो आने वाले समय में सड़क मार्ग से पूरी की जाएगी और यहीं हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से धारचूला होते हुए लिपुलेख तक यात्रा जाएगी और लोग जो है बाबा कैलाश के दर्शन कर पाएंगे। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने शुक्रवार को सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यूसीसी और खासतौर से लोकायुक्त के मसले पर बातचीत हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 8 हफ्ते के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार का लोकायुक्त बिल पिछले 5 साल से विधानसभा की प्रवर समिति के पास लंबित है। हालांकि स्पीकर रितु खंडूरी का कहना है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत की। काफ़ी समय के बाद इस बार जब मुख्यमंत्री जी से मिली और इस बात का उन्होंने भी मुझे बोला कि हम लोग काफ़ी समय बाद इस बार मिल रहे हैं। कल तक मैं कोटद्वार थी और मेरे बहुत से ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं कोटद्वार के, जिनको लेकर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गई थी। चाहे वो घोषणाएं हों, चाहे वो कोटद्वार में हम कुछ चीज़ें और चाह रहे हों, विकास की कुछ चीज़ें चाह रहे हैं। तो बेसिकली मेरा जो आज मिलने का मकसद था वो ये था कि बहुत समय से मिली नहीं हूँ, और दूसरा कुछ कोटद्वार के बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी। देखिए, ऐसा है, अभी अपडेट मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। ये सही है कि 17 में ये पटल पे रखा गया था, उसके बाद प्रवर समिति को दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ है, उसमें क्या आगे स्टेप्स होंगे या क्या हुए हैं, उन पर मुझे अभी अगले हफ्ते मैं बैठूंगी। कल तो वैसे जैसे ईद थी तो कल समय नहीं था, मैं जाकर विधानसभा में देखूंगी उसको, और उसके बाद फिर आगे जैसा भी होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और उसी के तहत उत्तराखंड में भी अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभियान को पूरा करने के समय पहले जहां भाजपा द्वारा 30 जून रखा गया था, तो अब इस अभियान को आगे बढ़ा दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि अभियान को 5 जुलाई तक चलाया जाएगा। वहीं इस अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। महासंपर्क अभियान के तहत उत्तराखंड के हर बूथ से संपर्क का जो हमारा कार्यक्रम था, घर घर संपर्क, उस कार्यक्रम की तिथि केंद्र द्वारा हमको अनुमति मिल गई है और 5 तारीख हमने वो कार्यक्रम रखा है। हमने प्रत्येक विधानसभा के 75 विशिष्ट जनों से मिलने का कार्यक्रम था, उसकी समीक्षा चल रही है। किसी विधानसभा में 5-7 लोग अभी छोटे, उनको हम पूर्ण करेंगे और एक लोकसभा में 1000 लोगों के मिलने का लक्ष्य हम से ज़्यादा हम लोग बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कोई घर न छूटे, इस दृष्टि से हमने कार्यक्रम तय किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तरांचल में हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया। उसका परिणाम था कि हमारी महिला मोर्चे की चमोली जिले की जो अध्यक्ष हैं हिमानी वैष्णव, वो सर्वाधिक सेल्फी लेने वाली और घर घर संपर्क करने वाली कार्यकर्ता में उसने 10वां स्थान प्राप्त किया है।
उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश उपाध्याय और प्रामला रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 24 और 25 जुलाई को मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का महाअधिवेशन होगा, जिसमें पार्टी में सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और नए लोगों को पार्टी में जगह दी जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल का नाम बदलने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 25 जुलाई को उत्तराखंड क्रांति दल की नई कार्यकारिणी का गठन होगा। में होना तय हुआ है और निश्चित तौर पे उपरांत 45 साल का हो गया आज, और 45 साल में इसी मसूरी में इसी जगह में रात को 1 बजे 1974 को 1979 में हमारा उत्तराखंड क्रांति का गठन हुआ था। पहले तो 7, 8, 10 दिन 2-4 महीने तक चर्चाएं चलती रही। हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता उसमें बैठे रहे। अभी बिपिन नौटियाल जी उनियाल जी, अभी उनकी डेथ हो गई। हमारे श्रीनगर से अभी मदन मोहन नौटियाल जी है। तमाम हमारे संस्थापक जो सदस्य थे, उन्होंने रात को इसकी घोषणा करी उत्तराखंड क्रांति दल का नया नाम देकर कि इस प्रदेश में एक क्षेत्रीय पार्टी होगी, तभी इस प्रदेश का भला हो पाएगा। हमारा 24-25 का ये महाधिवेशन है और महाधिवेशन 24-25 जुलाई को होता है। मसूरी में हमने महाधिवेशन की घोषणा कर दी है। उस परिप्रेक्ष्य में टेहरी, चमोली, उत्तरकाशी सब लोगों हम लोग भ्रमण कर चुके हैं। पूरे और जगह हम भ्रमण करने जा रहे हैं। नैनीताल हम लोग बात कर रहे हैं। तो सभी पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी इसमें बनने जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल एक बड़े मजबूत विकल्प के रूप में यहाँ पर उभरेगा। थोड़ा सा जैसे प्रदीप भंडारी जी कह रहे थे कि उत्तराखंड क्रांति दल का थोड़ा नाम बड़ा गलत हो गया है, ये निश्चित तौर पर हम स्वीकार करते हैं कि बड़े नेताओं की कमी के कारण से हम लोग आज हाशिए पर हैं। प्रदेश का नुकसान। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। तो बाकी तो उनका जो प्लान है वो तो चल रहा है। उसके अलावा भी हमने ये भी कहा हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, अब देख लें कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है एक काइंड ऑफ जहाँ पर कि हमारा हेलीकॉप्टर उतर सके, उसकी अगर निर्माण करना है, कुछ करना है, तो हम आपदा से भी कर सकते हैं। नई टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाड़ के नेतृत्व में जिला सभागार में बैठक की गई। बैठक में जिला पंचायत सदस्य द्वारा क्षेत्र की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया गया। ज्यादातर समस्याएं शिक्षा विभाग से जुड़ी थी। कई जगह बच्चों के लिए बैठने के लिए सही व्यवस्था नहीं होने के साथ ही स्कूलों में जर्जर स्थिति में होने के कारण सदस्यों ने अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की सदन में नसीहत दी। वहीं पहली बार टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी कुछ अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। सदन की कार्रवाई के दौरान सदस्यों ने अधिकारियों पर भी विकास कार्य लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बैठक के दौरान कुछ ही जिला पंचायत सदस्य बैठक में उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिला पंचायत की ओर से कि सदन में पूरी जानकारी लेके सदन में उपस्थित हों। और साथ में आज शिक्षा विभाग का जो रहा, शिक्षा विभाग में जो हमारे शिक्षा अधिकारी थे, उन्होंने ABC ये ग्रेड दे के, जैसे कि शिक्षकों का कैसे, शिक्षक कैसे उसमें कैसा रहना चाहिए और किस हिसाब से पढ़ाना चाहिए और किस हिसाब से वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसमें A ग्रेड में और B ग्रेड में जो सदन को अपना पूरा जवाब। बढ़ते सब्जी के दामों ने गृहिणियों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। बीते 10 दिनों से लगातार सब्जी के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं सब्जी का जायका देने वाला टमाटर महंगाई से लाल होकर 160 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। टमाटर के दामों में भारी बढ़ोतरी से छोटे फड़ लगाने वालों ने टमाटर को अपने फड़ से दूर कर दिया है। सब्जी के रेट तो इतने आसमान छू रहे हैं, अब क्या बोले। पिछले हफ्ते तक तो 20 रुपए किलो में मिल रहे थे टमाटर, अब देखो तो 120 रुपए किलो हो रहे हैं। लौकी जो 10 रुपए किलो मिल रही थी, अब 60 रुपए किलो मिल रही है। अब हमारा तो बजट ही पूरा खराब हो गया घर का, क्या बोले। ऐसे में तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बिना सब्जी के तो हम रह नहीं सकते। सब्जी तो ऐसी चीज़ है कि जो कि हमारे रोज़मर्रा के खाने में काम आती है ना। कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, अभी तक हमने खाया नहीं 1 हफ्ते से। तो यहाँ पर टमाटर आपको टमाटर क्या भाव बोल रहे हैं यहाँ पे? टमाटर महंगा हो गए 100 रुपये किलो। रेट के बराबर जो है मैं देखा ज़िंदगी में, मुझे भी 50-60 साल हो गए यहाँ पे, कि आज के जैसा रेट तो कहीं ज़िंदगी में हुए ही नहीं। जो लौकी तुमको 10 रुपये किलो मिलती है, आज वही लौकी तुमको 60 रुपये किलो मिल रही है। जो टमाटर तुमको 10 रुपये किलो मिलते हैं, 15 रुपये किलो मिलते हैं, वही टमाटर आज हमको जो है 140 रुपये किलो मिल रहे हैं। सब्जी के रेट तो इतने
और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने पत्र लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ को। ये पत्र लिखा गया है उनकी तरफ से, जहां विरासते खालसा तीर्थ स्थल की स्थापना को लेकर ये पत्र लिखा गया है। सरोजनी नगर के नीवा में विरासते खालसा तीर्थ स्थल की स्थापना का निवेदन किया गया है। नीवा गांव में सिख गुरुओं की जीवंत प्रतिमाएं और डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। राजेश्वर सिंह ने अपनी विधायक निधि से भी 25 लाख रुपए सहयोग देने का प्रस्ताव दिया है। तो एमएलए राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और इस दौरान उनकी कुछ मांगे हैं जो कि उन्होंने इस पत्र में शामिल की हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम ये पत्र है, जहां विरासते खालसा तीर्थ स्थल की स्थापना को लेकर ये पत्र लिखा गया है। सरोजनी नगर के नीवा में विरासते खालसा तीर्थ स्थल की स्थापना का निवेदन है। तो नीवा गांव में सिख गुरुओं की जीवंत प्रतिमाएं और डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की भी उन्होंने मांग की है और इसके लिए वो अपनी विधायक निधि से भी 25 लाख रुपए देने को तैयार है। ये प्रस्ताव भी उन्होंने योगी सरकार के सामने रखा है। तो एमएलए राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ये पत्र लिखा है। विरासते खालसा तीर्थ स्थल की स्थापना को लेकर ये पत्र लिखा गया है। सरोजनी नगर के नीवा में विरासते खालसा तीर्थ स्थल की स्थापना का अनुरोध किया है और डिजिटल लाइब्रेरी की भी मांग की गई है और इसके लिए उन्होंने खुद भी सहयोग का जिक्र किया है, जहां उन्होंने कहा है कि वो अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए देने को तैयार हैं। तो एमएलए राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ये बड़ा निवेदन किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।